सोने के अंडे देने वाली चिड़िया। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। रामू मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिलता था। उनके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वे दिन रात मेहनत करते, लेकिन हर साल मौसम की मार के कारण उनकी फसलें खराब हो जाती और इसी वजह से उनका जीवन कठिनाई से चल रहा था। गांव के अन्य किसान उनकी मदद करने में असमर्थ थे, क्योंकि सभी अपनी अपनी समस्याओं में घिरे हुए थे। रामू और राधा की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि कभी कभी उन्हें एक समय का खाना भी नहीं मिलता था। राधा अक्सर सोचा करती कि कैसे वह अपने पति का मनोबल बढ़ाए, लेकिन वह भी अब निराश हो चुकी थी। एक दिन राधा ने रामू से कहा, हमारी मेहनत का फल कभी क्यों नहीं मिलता? क्या हमें हमेशा इसी तरह जीते रहना है? रामू ने उसकी बात सुनी और कहा, मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। मुझे विश्वास है कि एक दिन हमारी किस्मत बदल जाएगी। एक दिन रामू लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया। वह सोच रहा था कि शायद वहां से कुछ अच्छे लकड़ी के टुकड़े लेकर आएगा, जिससे वह कुछ पैसा कमा सके। अचानक उसकी नजर एक चिड़िया पर पड़ी। वह चिड़िया सुनहरे रंग की थी और उसकी आंखें चमकती थीं। रामू ने सोचा कि यह कोई साधारण चिड़िया नहीं हो सकती। उसने उसे अपने घर ले आने का फैसला किया। जब रामू ने चिड़िया को घर लाया तो राधा ने उसे देखकर कहा, यह तो बहुत सुंदर है, लेकिन यह हमारी मदद कैसे कर सकती है? रामू ने कहा, एक बार इसे खाने के लिए दे दें, शायद यह हमें कुछ फायदा पहुंचाए। अगले दिन सुबह जब रामू उठा तो उसने देखा कि चिड़िया ने एक सोने का अंडा दिया था। रामू और राधा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। राधा ने कहा, क्या यह सच है? यह तो अद्भुत है। रामू ने अंडे को तुरंत बाजार में बेचा और उसे बहुत अच्छे पैसे मिले। अब हर दिन चिड़िया एक सोने का अंडा देती। रामू और राधा की जिंदगी बदलने लगी। वे धीरे धीरे अपने कर्ज चुका रहे थे और उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। उनकी मेहनत और किस्मत का फल मिल रहा था। अब वे अपने गांव के सबसे समृद्ध लोगों में गिने जाने लगे थे। जैसे जैसे समय बीतने लगा, रामू और राधा का जीवन और भी सुखद होने लगा। वे अच्छे कपड़े पहनने लगे, घर को सजाने के लिए नई चीजें खरीदने लगे और गांव में सबका आदर मिलने लगा। अब उनकी गिनती गांव के सबसे अमीर लोगों में होने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे धन बढ़ने लगा, रामू के मन में लालच ने भी घर कर लिया। एक दिन रामू ने राधा से कहा, देखो, अगर चिड़िया हर दिन एक सोने का अंडा दे सकती है, तो क्यों ना हम इसे मारकर उसके पेट से सारे अंडे निकाल लें? फिर हमें रोज रोज इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। राधा ने पहले तो इस बात का विरोध किया और कहा, लेकिन रामू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें धैर्य रखना चाहिए? अगर हम इसे मार देंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन रामू का लालच बढ़ता गया। आखिरकार रामू ने राधा को अपनी बात मानने के लिए मना लिया। अगले दिन दोनों ने फैसला किया कि वे चिड़िया को मार देंगे और उसके पेट से सारे अंडे निकालेंगे। गांव के एक बुजुर्ग ने जब सुना तो वह रामू के पास आया और कहा, बेटा, तुम क्या करने जा रहे हो? ये एक जादुई चिड़िया है, इसका मारा जाना तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन रामू पर लालच का इतना भूत सवार था कि उसने बुजुर्ग की बात नहीं सुनी और चिड़िया को मारने का निश्चय कर लिया। अगली सुबह रामू और राधा ने मिलकर चिड़िया को मार दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा तो वहां कोई सोने का अंडा नहीं था। उनकी सारी उम्मीदें चूर चूर हो गईं। अब उनके पास न सोने के अंडे थे और न ही वह जादुई चिड़िया। रामू और राधा को अपने इस निर्णय पर पछतावा हुआ। उन्होंने सोचा था कि वे अमीर बनेंगे, लेकिन अब वे फिर से उसी गरीब स्थिति में पहुंच गए। धीरे धीरे उनके पास जो धन था वह भी खत्म हो गया। उनकी अच्छी जिंदगी पल भर में बर्बाद हो गई। गांव वाले भी उनकी बेवकूफी पर हंसने लगे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। रामू और राधा का जीवन फिर से पहले जैसा हो गया। अब उन्हें एक समय का खाना भी मुश्किल से मिल रहा था। एक दिन रामू ने अपने आप से वादा किया कि वह अब कभी लालच नहीं करेगा। उसने सोचा, काश मैंने बुजुर्ग की बात मानी होती। अगर मैंने धैर्य रखा होता और चिड़िया से संतुष्ट रहा होता तो मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। रामू और राधा ने समझा कि असली धन उस धैर्य में है जो इंसान को संतोषी बनाता है।
रामू और राधा ने एक दूसरे से बात करते हुए कहा, हमने अपने लालच के कारण अपनी खुशियां खो दी हैं। अब हमें अपने जीवन को सुधारने का एक और मौका लेना चाहिए। उन्होंने फिर से मेहनत करने का निश्चय किया और अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नए सिरे से शुरू करने का विचार किया। रामू ने अपने छोटे से खेत में काम करना शुरू किया। उसने अपने मेहनत से जो बीज बोए थे उन्हें सही देखभाल दी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और फसल अच्छी हो गई। उन्होंने फिर से अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से जीना शुरू किया। कुछ महीनों के बाद रामू और राधा ने धीरे धीरे अपनी खोई हुई खुशियां वापस पा लीं। उन्होंने समझा कि मेहनत और धैर्य से ही खुशियों की प्राप्ति होती है। उन्होंने सोचा कि एक बार फिर से वे कभी लालच में नहीं पड़ेंगे। इस बार वे संतुष्ट थे और अपनी साधारण जिंदगी में खुश थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में संतोष और धैर्य का महत्व होता है। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।